हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली भूटान के जो किंग हैं वो इंडिया आए हुए हैं अपने 3 दिन के विजिट के लिए। तो उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की यहाँ पे। तो मेनली कौन से टॉपिक के ऊपर यहाँ पे बात हुई, क्या मेन की टेक अवेज थे इन मीटिंग्स के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। भूटान और इंडिया के जो बायलेटरल रिलेशंस, मेजर जो सेक्टर्स है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और किस तरीके से ये दोनों ही देश जो है अपनी रिलेशन को और भी आगे मजबूत कर सकती हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली भूटान के जो किंग हैं वो भारत में आए हैं, और भारत के प्राइम मिनिस्टर से उन जो है उन्होंने मुलाकात की, और यहाँ पे काफ़ी सारे बायलेटरल कोऑपरेशन के साथ, और दोनों ही देशों के जो नेशनल और रीजनल इंटरेस्ट के बारे में भी बात हुई यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे अगर भूटान के बारे में बात होती है तो एक पॉइंट हमेशा निकल के आती है रिगार्डिंग द बाउंड्री टॉक्स ऑफ द डोकलाम प्लेटू, जो 2017 में जो इशू हुई थी, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे जो डोकलाम से रिलेटेड, तो यहाँ पे ये बात हुई है कि ये एक जो ट्राई जंक्शन पॉइंट है बिटवीन इंडिया, चाइना और भूटान, तो ये जो है रिजॉल्व किया जाएगा ट्राइलेटरली। तो डोकलाम के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा मैप में देखेंगे तो ये देखिए भूटान, ये भारत है, सिक्किम जो भारत का राज्य है, और ये चाइना। तो ये पोर्शन जो है डोकलाम पोर्शन, और ये जो पोर्शन आपको डोकलाम प्लेटू दिखाई दिया होगा। तो अक्सर जो है भारत और चाइना के बीच में यहाँ पे अक्सर प्रॉब्लम्स जो है फेस ऑफ देखने को मिलते रहते हैं। तो ये एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं, ये जो है ट्राई जंक्शन पॉइंट तीनों ही देश का यहाँ पे एक कनेक्टिविटी है, यहाँ पे एक बॉर्डर शेयर करती है। तो ये जो प्रॉब्लम है तीनों ही देश मिलके यहाँ पे सॉर्ट आउट करेगी, इसके बारे में बात हुई है मेनली। तो अगर बात करेंगे मेनली यहाँ पे दोनों ही देशों के अगर रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, तो भारत और भूटान जो है एक बहुत ही एग्जाम्पलरी बायलेटरल रिलेशन जो है शेयर करती है, बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, गुडविल और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। अगर बात करेंगे इंडो भूटान रिलेशन, जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, ये साइन किया गया था पहली बार 1949 में, और देखिए इसको फिर से 2007 में रिन्यू किया गया। और अगर बात करेंगे फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन इंडिया और भूटान के बीच एस्टेब्लिश हुई थी 1968 में। तो देखिए, ये जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ये साइन किया गया था 2000, फिर से रिन्यू जब किया गया 2007 में, थोड़ी से इसमें चेंजेस की गई थी। तो पहले क्या होता था कि भूटान को अगर कुछ फॉरेन पॉलिसी या फिर बॉर्डर सॉवरेनिटी से रिलेटेड अगर कुछ बात होती है तो इंडिया जो है अपने हिसाब से गाइड करती थी, मेनली फॉरेन पॉलिसी और बॉर्डर सॉवरेनिटी के बात पे। वो अभी रिप्लेस कर दिया, भूटान जो है खुद से अपने डिसीजंस लेगी। और भूटान अगर कुछ आर्म्स जो है इंपोर्ट करना चाहती है तो इंडिया की परमिशन पहले जो है जरूरी होती थी, लेकिन अभी इंडिया की परमिशन जरूरी नहीं है। ये थोड़े रिप्लेसमेंट किए गए, अभी भूटान को ज्यादा राइट्स मिल गए हैं तो इस ट्रीटी के हिसाब से। अगर बात करेंगे जो इस मीटिंग के मेन हाइलाइट्स है, तो भूटान के डेवलपमेंट प्लान्स के हिसाब से यहाँ पे भारत ने कहा है कि भारत डेफिनेटली भूटान के डेवलपमेंट प्लान में जो है सपोर्ट करेगी, जो भूटान इज ट्रांसफॉर्मेशन और इनिशिएटिव रिफॉर्म्स प्रोसेस में। तो भूटान भी अपनी जो 13 5 ईयर प्लान, भारत के जैसे भूटान ने भी शुरू की थी, तो 13 5 ईयर प्लान जो है भूटान ये 2024 से की, तो भारत भी उसमें भूटान को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। और अगर बात करेंगे क्रेडिट फैसिलिटी और फाइनेंशियल सपोर्ट, तो यहाँ पे भारत जो है भूटान को क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगी, फुल सपोर्ट, और फॉर उनके जो रिफॉर्म अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में, एनर्जी कोऑपरेशन में, हाइड्रो पावर और सोलर एनर्जी, दोनों ही देशों के यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें भी भारत जो है क्रेडिट फैसिलिटी और फाइनेंशियल सपोर्ट भूटान को प्रोवाइड करेगी। अगर बात करेंगे यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में, तो भूटान जो है कई टाइम से जो है भारत को जो है रिक्वेस्ट करती आ रही है कि जो चूखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो भारत के असिस्टेंस के हिसाब से 1986 में भूटान में जो है उसको सेटअप किया गया था, तो भारत जो है यहाँ से जो है बिजली खरीदती है यहाँ पे। तो भूटान की एक यहाँ पे डिमांड है कि जो पावर टैरिफ जो है उसमें थोड़ी बढ़ानी चाहिए, उसके ऊपर भी बात हुई। संकोश हाइडल प्रोजेक्ट जो भूटान का मेन रिवर है, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे निगोशिएशंस किए गए। तो यहाँ पे देखिए
2500 मेगावाट का संकोश हाइडल प्रोजेक्ट जो है काफी टाइम से ये जो है स्टक हुई है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल और कॉस्ट कंसर्न के हिसाब से। उसके ऊपर भी बात हुई, किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा उसके ऊपर भी बात हुई। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के हिसाब से अगर बात करेंगे तो भारत यहाँ पे जो भूटान के साथ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है सेटअप करने में काफी इंटरेस्टेड है। तो इंडिया भूटान बॉर्डर जो है जयगांव में इसको सेटअप किया जा सकता है और एक प्रोपोज्ड जो इंटीग्रेटेड पोस्ट जो है चेक पोस्ट स्टार्ट किया जा सकता है कोकराझार गेलेफू रेल लिंक प्रोजेक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोकराझार गेलेफू रेल लिंक प्रोजेक्ट जो है, कोकराझार जो है आसाम में और इसको कनेक्ट किया जाएगा गेलेफू भूटान के साथ। नेक्स्ट अगर बात करेंगे रेल और एयर लिंक, तो यहाँ पे भूटान के थिम्फू जो कैपिटल है भूटान के, थिम्फू के बाद जो सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो गेलेफू में स्टार्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पे भूटान का जो साउदर्न पार्ट में यहाँ पे कनेक्टिविटी को और भी मजबूत किया जाएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो भूटान के ड्रग रेंज जो है और भारत के जो नेशनल नॉलेज नेटवर्क, तो यहाँ पे एक साथ कोऑपरेशन में काम करेंगे और अलग अलग यहाँ पे जो ई लर्निंग हो गई, ई लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, तो इसको जो है भूटान के साथ यहाँ पे हेल्प किया जाएगा। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ई लर्निंग जो है उसके ऊपर भी काफी बात हुई है। फाइनेंशियल कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे तो भारत का पहला फेज जो रुपे है वो प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया था 2021 में। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम ऐप जो यूपीआई, ये भूटान जो है उसको इस्तेमाल करने वाला पहला कंट्री अदर देन भारत बन चुका है। तो अगर बात करेंगे दोनों ही देशों के मेनली कुछ कुछ जो इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट्स अगर बात करेंगे स्ट्रेटेजिक, तो भूटान जो है भारत, जैसे कि आप लोगों ने मैप में देखा, भारत और चाइना के बीच में जो बफर रीजन के हिसाब से काम करती है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप देख सकते हैं यहाँ पे, और डोकलाम स्टैंड ऑफ जब 2017 में होती है, तो भूटान जो है सिग्निफिकेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ भी अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना के साथ होती है तो भूटान यहाँ पे जो है भारत को ही सपोर्ट करती है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए दोनों ही देश जो है पीस और फ्रेंडशिप के हिसाब से जो एक ट्रीटी साइन किया था, ऑलरेडी डिस्कस किया हम लोगों ने 1949, तो काफी पुरानी है। कल्चरल टाइज अप भी है, बुद्धिस्ट जो मॉन्क जो काफी चीज जो है भारत के नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स के साथ भूटान यहाँ पे एसोसिएटेड है। इवन भूटान अगर आप जाना चाहते हो तो आपको अलग से वीजा की जरूरत नहीं है, एक पास के थ्रू आप इंडिया से भूटान जा सकते हैं। इकोनॉमिक अगर सेक्टर में बात करेंगे तो भूटान के लिए भारत जो है सबसे बड़ा जो है एक ट्रेडिंग पार्टनर है। लगभग 80% के आसपास जो इंपोर्ट भूटान भारत से ही करती है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, यहाँ पे लैंडलॉक स्टेट जैसे कि आसाम अरुणाचल के साथ यहाँ पे भूटान भी जो बॉर्डर शेयर करती है यहाँ पे। तो 35 ईयर प्लान ऑलरेडी जैसे कि डिस्कस किया हम लोगों ने, तो भारत ने भूटान को लगभग 4500 करोड़ का एक ग्रांट दिया है यहाँ पे। कल्चरल और एजुकेशन टाइप्स के हिसाब से अगर बात करेंगे, नेहरू वांगचुक स्कॉलरशिप या फिर एम्बेसडर स्कॉलरशिप दोनों ही देशों के जो स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। और अगर बात करेंगे यहाँ पे अलग अलग एनर्जी सेक्टर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जैसे कि यहाँ पे चूखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कुरीचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और उसके अलावा भी यहाँ पे मांगदेचू और पुन्ना सा नांगचू 1-2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी भूटान में जो है सेटअप किया गया है। उसमें भारत ने बहुत ज्यादा भूटान को सपोर्ट किया है। रेल लिंक की अगर बात करेंगे, यहाँ पे कोकराझार गेलेफू रेल लिंक जो है ऑलरेडी हम लोगों ने बात की है इसके ऊपर, तो ये भी सेटअप किया जाएगा भारत के साथ जो भूटान में रेल लिंक को आगे बढ़ाने के लिए। रीजनल में अगर बात करेंगे, बीमस्टेक और सार्क जो है जो रीजनल ग्रुपिंग में भूटान जो है भारत के साथ आती है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर बात करेंगे, डिजिटली ई लाइब्रेरी जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे भारत और भूटान सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पे। तो वैक्सीन मैट्री इनिशिएटिव भी भारत ने भूटान के साथ किया था। एनवायरमेंटल के हिसाब से बात करेंगे तो भूटान जो देखिए एक कार्बन निगेटिव जो कंट्री है, यानी कि कार्बन जो कम से कम वो जो एमिट करती है ज्यादा एब्जॉर्व करती है। तो भारत को भी भूटान से यहाँ पे सीखनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे वे फॉरवर्ड, तो देखिए दोनों ही देशों की रिलेशन स्ट्रांग और फ्रेंडली है यहाँ पे। तो ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग दोनों ही देश अपने आप में बनाना चाहिए। कुछ भी अगर बॉर्डर डिस्प्यूट हो सके तो यहाँ पे दोनों ही देशों को यहाँ पे रिजॉल्व करनी चाहिए। दोनों ही देश यहाँ पे अपने आप को कनेक्टिविटी से और भी इंप्रूव कर सकती है। तो अगर बात करेंगे भारत के हिसाब से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी या फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिसाब से भारत को भी भूटान को काफी सपोर्ट करनी चाहिए। दोनों ही देश भारत और भूटान जो है बहुत ही ज्यादा नेचुरल रिसोर्स से भरी हुई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दोनों ही देश जो है अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट कर सकती है।
भारत और भूटान दोनों ही अपने एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को जो है प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, भूटान जो है एक कार्बन निगेटिव कंट्री है, तो भारत जो है भूटान से ये सीख सकती है किस तरीके से भूटान ने इसको मेंटेन किया हुआ है। दोनों ही देशों के बायलैटरल रिलेशंस और यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग स्टेप्स ले सकती है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं इंडिया जैसे कि काफ़ी मदद कर रही है भूटान को अलग अलग हाइड्रो इलेक्ट्रिक या हाइडल प्रोजेक्ट को सेटअप करने में। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग भारत और भूटान के जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, और जिसको और भी मजबूत करने के लिए भूटान के किंग भी भारत रिसेंटली आए हुए हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।